हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्र मैथमेटिक्स चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटिंग सेट्स ऑफ टू टाइप्स को कौन सा है। ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज मीन्ड बाय सेट। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल के हम बोलते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या भी हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स, क्रिकेट टीम, राइट। दो ये मैथमेटिक्स में है तो नंबर्स, पॉइंट्स, डॉट्स, व्हाटएवर मे बी, which are the kind, okay, so those kinds are we are defining, we are collecting well defined, so उसको हम बोल रहे हैं that is mean by set। so set को हम two types से represent करते हैं, that is there are two methods of representing a set। one is roster or tabular form and second will be set builder form। so before going to this thing, first we have to understand the concept of sets and which are the not a set। तो आप लोगों को ये मालूम हो कि which are the sets, कौन सा ग्रुप को हम सेट बोलते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं which are not a sets, right। so ये रखिए। अब मैं एक बात बोल रहा था, set of all natural numbers, set of all natural number means it's difficult, it's very easy to find the numbers which are those in a natural number। जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। सो वैसे ही मोस्ट टैलेंटेड पर्संस ऑफ इंडिया बोले तो कौन से किसको हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज द क्राइटेरिया इज डिटरमाइन द डिफिकल्ट वेरी टू पर्सन टू पर्सन। क्या हो जाता है, वी आर गोइंग टू फाइंडिंग दैट पर्सन मोस्ट टैलेंटेड बोले तो किसको हम पहचान से, किसको हम फाइंड करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड। तो आपको मैं ये भी बहुत इजी से बताया था, क्योंकि अब पर्सन टू पर्सन वेरिएशन करने के बाद हमारे को क्या हो रही है इधर, अब मोस्ट टैलेंटेड बोले तो एक पर्सन तो एक अलग हो जाता। अब सिंपल बात ये, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया बोले तो, सो दिस इज द सेट, इसको हम सेट बोल देते हैं। अब बेस्ट बोले तो मेरे को विराट कोहली और अलग पर्सन को अलग अलग हो जाता है, सचिन तेंदुलकर, धोनी, रैना सिंह। सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड। when if we are going to variation person to person are getting the different answers, एक एक लोगों को एक एक बेस्ट अलग रहता। अब ये बात और एक, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बोले तो सबको एक ही एनिमल से डेंजरस रहता है, एक एक पर्सन को एक एक अलग अलग हो जाता ना। सो बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, दिस काइंड, ऐसा क्वेश्चन में आए तो नॉट ए वेल डिफाइंड बोल के आप लिखना चाहिए। आर यू क्लियर व्हाट इज मीन्ड बाय सेट, व्हिच आर नॉट ए सेट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब इफ यू वेरी टू पर्सन इफ यू हैव टू फाइंड इजीली, ನಾವು को क्या करना, अब ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ। ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೋರಿ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದ ಕಾರಣ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ। अब हम ये मालूम हुआ कि व्हाट इज मीन बाय सेट, क्लियर हो गया। तो सेट को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करें, दैट इज वन इज सेट रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब जस्ट मैं आपको बताया था कि रिप्रेजेंटिंग बोलिए, अब एक्चुअली है क्या ये रोस्टर फॉर्म, द एलिमेंट आर लिस्टेड, एलिमेंट जो है वो हम क्या करें, लिस्टेड इन ए कॉमास विथ ए ब्रैकेट। एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं विथ कामा से, सेपरेटेड बाय कामा, विथ क्लोज विथ ब्रैकेट, और लोअर ब्रैकेट बोलो, कर्ली ब्रैकेट बोलो, और ब्रेसेस बोलो, उसको हम बोल देते कि रोस्टर फॉर्म। एंड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये हो जाता, द सेट इन दिस मेथड वी
भी नंबर्स रहता, एक कंडीशन रहता, एक रूल रहता, एक प्रॉपर्टीज रहता, तो वो हिसाब से हम जितने भी वो एलिमेंट्स रहता वो एलिमेंट्स लिखना चाहिए. दैट रूल दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या हो जाता. अब फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म बोल के क्या बता रही है? द एलिमेंट्स आर लिस्टेड बोल के कोई बता रही है. एलिमेंट्स आर लिस्टेड बाय सेपरेटेड विथ कॉमास. उसको हम क्लोज ब्रैकेट ले कर दिए, क्यूली ब्रैकेट. लाइक टेक वन एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं. द सेट ऑफ all the elements less than 10. The set of all the elements less than 10. अब जो ये वर्ड्स है इसको मैं किसमें लिखना है? किसमें? The set of all the numbers less than 10 इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए द एलिमेंट्स आर लिस्टेड. लिस्टेड का मतलब क्या करते हैं? अब एक क्लास में स्टूडेंट का लिस्ट करो बोले तो क्या कर रहे थे? वन बाय वन लिखते जाते ना. सेम वैसे ही इधर भी हम क्या करना, जितने भी नंबर्स से लेस देन 10 वो नंबर्स ए सेट में लिखना चाहिए सेपरेटेड विद कॉमा से. अब लेस देन 10 क्या हो जाता? 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this set is called as a set roster form or tabular form. tabular बोले तो उसको हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स हम लिस्टेड, एलिमेंट्स हम लिखते हैं वन बाय. अब देखिए देयर इज नो मैटर. अब इधर फर्स्ट 1 2 3 कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं. बात समझ में आ रही है? तो अब इसको क्या बोलते हैं? दिस सेट. अब ये क्या है? इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एलिमेंट्स है वो सेपरेटेड है विद कॉमा से. एंड दिस क्यूरली ब्रैकेट से हम क्या कर दिया? उसको क्लोज कर दिया. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म. और एक बहुत सिंपल है एग्जांपल देखिए. द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अब देखिए ये के पास क्या लिखना चाहिए? अब रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सपोज आई एम टेकिंग ए सेट b इज इक्वल टू और वोवेल्स बोल के लिखने लिए v से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू a e i o u. राइट. अब देखो. सो हियर द एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स का एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना चाहिए? एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद सेपरेटेड बाय कॉमा विद क्यूबी ब्रैकेट्स हम इसको क्लोज कर दिया. अच्छा. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म बोल के हम बोलते हैं. राइट. अब ये v है, इस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल V एंड जो एलिमेंट्स है वो कैसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया. आपको ये भी मैं कहीं बताया था. इफ सपोज ये बिलोंग्स टू V, सो दिस इज द ग्रीक सिंबल और इसको इप्सिलॉन बोल के भी हम बोल देते हैं. इप्सिलॉन बोल के इसका बिलोंग्स टू का मतलब ये और आपको मैं बताया था. दिस एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन दिस सेट. V is the set. So this is a Greek word. Belongs to. कोई याद रखिए. वर्ड्स को लिखना नहीं चाहिए. That's we have to write only symbol. So next हम देखेंगे what is meant by set builder form. अब set builder form के लिए अब ये दो एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं. These are in the set roster form. अब वन मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है? राइट द रोस्टर फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म लिए सो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है. अब नेक्स्ट इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? बस ये अंडरस्टैंड करिए व्हाट इज मीन बाय सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो जाता है द सेट व्हिच वी हैव टू राइट इन द प्रॉपर्टी और रूल. एक रूल रहता है, एक प्रॉपर्टी रहता है विद एक एलिमेंट से उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. वो एलिमेंट्स
देखिए सपोज मैं यही द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूं। सो हियर v is equal to x such that एक x क्या है, एक रूल है, कंडीशन। सेट बिल्डर फॉर्म बोले तो मैं यही रूल फॉलो कर रहा। एक कॉलम है, इसको हम क्या बोलते थे, कॉलम। सो रिप्रेजेंट पढ़ने का टाइम क्या करते हैं, x such that x is an English alphabet। अब दिस सेट क्या हो जाता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अब ये हम क्या बता दिया, कंडीशन है। क्या कंडीशन में है, x एक एलिमेंट्स है, सो उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना नहीं। x such that this is the common, here after this column you can take anything, x y z whatever may be, okay। so x such that this is the rule, ये x क्या बता रहे हैं इधर, x एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है बोल के क्या बता रहे इधर, एक कंडीशन बता दिया। तो ये कंडीशन, अब ये क्या हो जाता है, जो कंडीशन है प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म पे यही क्या हो जाता है, दिस वन। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए, इधर जो सेट है ये सेट में रूल है, कंडीशन से, लेकिन ये जो सेट्स है ये सेट में एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सेट with separated by comma। so this is called as a set builder form and this is the set roster form, okay। so याद रखिए स्टूडेंट्स, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये कंडीशन तो मेंशन, x such that x एक एलिमेंट, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्क्राइब करने का कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखना, x such that you can take here कैरेक्टरिस्टिक, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है इधर लिखना चाहिए। वन मोर थिंग, सपोज ये इज इक्वल टू x such that x is a natural number देखिए x such that x is a natural number, x क्या है, वो नेचुरल नंबर है, x क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ये क्या हो गए, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गए। अब इसको सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गए, सेट रोस्टर फॉर्म में। अब ऐसा लिखे तो ऐसे भी लिखना है, ऐसे लिखे तो ऐसे भी, दोनों करना चाहिए देखिए, तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ओके। सो डोंट वरी, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर लेते हैं, उस नोट्स अच्छे से पढ़ लो, कुछ डाउट रहता आप कमेंट कीजिए, थैंक यू।